ज़ाहिर बारिशें ज़्यादा हुई हैं, मगर सवाल फिर भी उठ रहा है कि कराची में ये मानसून के का जो स्पेल है पहला आया और उसके बाद इतनी ज़्यादा लोगों के बुरे हालात, बुरी तबाही, पूरे के पूरे कराची का इस वक्त बुरा हाल है। जो इसकी बारिश के बाद सूरत हाल है वो बड़ी सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। शायद मैं 2020 में और 22 की बारिश को भी मैंने पर्सनली बड़ा क्लोजली देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। मेरा ये मानना है अब की बार डिफरेंस ये था कि बारिश हुई तेज और वेलोसिटी के साथ। डिफरेंस तो ये था कि 2020 में और 2022 में हमें टाइम मिला था, बारिश होती थी वक्फे से। हर बारिश के बाद हमें टाइम मिलता था कि हम पानी को ड्रेन आउट करने में कामयाब हो जाते थे और जहां कहीं हमें रिलीफ जरूरत थी या मशीनरी भेजने की जरूरत थी, हम उसको भेजने में कामयाब हो पाते। आज थोड़ा सी डिफरेंट सिचुएशन ये शायद कि सुबह जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कुछ घंटे का हमें ब्रेक मिला और हम दौरान अपनी जगहों को क्लियर करने में कामयाब हो गए थे और आपकी शहर की मरकजी शाहराहें जो थी वो क्लियर थी। उसके बाद 1:15 बजे जो सेकंड स्पेल स्टार्ट हुआ तवातुर के साथ तकरीबन कोई 5:45 बजे तक चलता रहा और जो क्यूमुलेटिव नंबर कुछ 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। मतलब साहब देखें, बारिश हुई है, मतलब साहब इससे इनकार नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मगर क्योंकि आपने 3 साल पहले की 4 साल पहले की मिसाल दी, 4 साल पहले भी ज़ाहिर है आपकी हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है। आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, मैं भी आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 4 साल पहले जिस बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन भी ये हुआ था कि हम कोई 3 जो टीम मेंबर है वो पहुँच पाए थे, बाकी कोई टीम मेंबर पहुँच ही नहीं पाया था। जो पहुँच गए वो वापस कोई 5-5, 6-6 घंटे बाद पहुँचे थे। आज मैं आपको बता देता हूँ, हमारा कोई टीम मेंबर इस शो के लिए, जियो की न्यूज़ के लिए पहुंच नहीं पाया। जो मॉर्निंग शिफ्ट के लोग थे उन्हें अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ी। इस वक्त भी कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाके, फेडरल बी एरिया हो, ब्लॉक 19, 16, जाफर तैयार सोसाइटी, मलीर, कोरंगी नंबर 4, गार्डन ईस्ट, इन इलाकों से हमारे टीम मेंबर्स नहीं पहुंच पाए। कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम अभी तस्वीर दिखा रहे थे नाजरीन को, 1992 33 साल पहले कराची में बारिश हुई, यही हाल होता था। उसके दरमियान में बहुत सारे लोगों की हुकूमतें आई, मगर 17 साल से आपकी हुकूमत है। बारिश जरूर ज्यादा हुई है मगर कंटिन्यूअस फेलियर है आपका। मुझे अगर शादी प्लीज अगर अपना पॉइंट कन्वे करने दे, आपका जो तनकीद है वो आपका राइट है और बजा है। हकीकत पसंद आदमी, लोग तकलीफ में, परेशानी, कोई दुख नहीं है। मैं आपको वजह ये बता रहा हूँ कि देखिए आपकी जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है। अगर उससे बारिश होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। में और आज के दिन डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि माजी में ब्रेक होता था और उस ब्रेक के दौरान आपको मौका मिलता था कि आप पानी ड्रेन आउट करने में कामयाब हो पाते थे। आज 1:15 बजे जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ तक चलता रहा, उसमें कोई ब्रेक नहीं था, जिसकी वजह से आपका जो रिलीज का काम था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ड्रेनेज के मेजर्स लेते वो आप नहीं ले पाए। साहब मैं जो आप नुक्ता दे रहे हैं मुर्दाबाद साहब, देखिए मैं सिर्फ ये जो आप नुक्ता दे रहे हैं वो अहम है, मगर मसला ये है कि आपकी पार्टी क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठाती है। शहरी रहमान साहब आवाज उठाती है और आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बाद क्या हो रहा है। और हमें नजर आ रहा था कि इस साल में ही, इस मानसून में पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कैसे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कैसे अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात बता रहा था कि पाकिस्तान अगर कराची में होगी तो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ऐसी बारिश हो सकती है। तो साल हर साल 17 साल की हुकूमत में ऐसी क्या तैयारी है कि दो कम से कम, चले वैसे तो पूरे शहर की जिम्मेदारी है और दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी है, मगर आईए चंडीगढ़ रोड मेन बिजनेस हब, इसके अलावा मेन आर्टरी है शहर की शारा फैसल, ये दोनों डूब गए, लोगों की गाड़ियां डूब गई, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। देखिए शायद अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करते, ये आपका राइट है, लेकिन पॉइंट तो आर्टिकुलेट करूंगा। मैं आपको वजह बता रहा हूँ, मुझे कह दें कि जी माजी में 17 साल ये नहीं हुआ, 18 साल नहीं हुआ, हमें माजी में रहना है, माजी में रहें, हमारी मर्जी है वो। अगर हमें आगे फॉरवर्ड निकलना है तो मैं आपको सिर्फ वजह बता रहा हूँ कि जी अगर आपकी ड्रेनेज की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है और वो 40 मीटर में अगर स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, प्रॉब्लम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप कहते हैं रोड डूबी रही है, आपकी बात सही है, लेकिन सुबह जब बारिश हुई चंडीगढ़ रोड दोपहर को 12 बजे, 12:30 बजे क्लियर नहीं थी। यस इट वाज क्लियर। मैं आपको बुनियादी इशू बता रहा हूँ। तो फिर मुझे बताइए ना, ये ड्रेनेज कैपेसिटी का जो इशू है कैसे ठीक होगा? आप मेयर हैं, 17 साल से आपकी हुकूमत है, अब तो जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद इंटेंस किस्म के वेदर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म की बारिशें हो रही हैं, क्या करेंगे?
देखिए, आपको कैपेसिटी बनाने के दो तरीके हैं। उसमें एक तो जो आपको कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो आप इन्वेस्ट करें। नाउ दैट रिक्वायर्स द सॉर्ट ऑफ मनी जो कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट या लोकल काउंसिल, क्या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के पास भी अभी आरूजी हालात के अंदर ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप आज भी सुबह तनकीद हो रही थी कि आपके नालों ने परफॉर्म नहीं किया। आपके जो नाले थे उनकी डिसल्टिंग, उनकी क्लियरेंस की गई, जिसकी वजह से ये पानी ड्रेन आउट हुआ। और अभी उस वजह, अब चूंकि बारिश थमी है, आप देख सकते हैं सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ और साहब कल के लिए तो, कल और परसों के लिए और ज्यादा इंटेंस प्रिडिक्शन है, तो क्या होगा फिर? अगेन शाहिद साहब देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो असल स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो स्ट्रक्चर है या आपका सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पानी को ड्रेन आउट करेगा। अगर बारिश वक्फे के साथ होगी तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी पंपिंग के जरिए या और सोर्सेज के जरिए उस पानी को ड्रेन आउट करने में कामयाब हो पाते हैं। अगर इसी तरीके से जिस तरह आज बारिश हुई तो डिफिकल्टी होगी इंतजामिया के लिए उसको टैकल करने के लिए, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कल स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। और अभी एक वजीर आला सिंध ने मीटिंग रखी जिसके अंदर शायद और चीजों को कंसिडर किया जाएगा। और गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि शायद अगर हालात डिफिकल्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि शायद हम आम तातील का ऐलान करें।